नमस्कार, राधे कृष्णा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को हिंदी माध्यम विद्यालय में बदलने के लिए न्यूज़ आ रही है, जहां पिछली सरकार ने हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किया, फिर एग्ज़ाम कराया। जो भी एग्ज़ाम में पास होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगाया जाएगा। पास होने के बावजूद भी पिछली सरकार ने स्टाफ अधूरा रखा, जिसके कारण अब जिन विद्यालयों में स्टाफ नहीं है और एमजीजीएस में जहां बच्चे कम हैं, वहां वापस उन्हें हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। तो एक फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, उसके साथ ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी शंकाएं कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले प्रारूप ए आता है, जिसमें नंबर 1 पे दिया गया निदेशालय के आदेश दिनांक सूची की क्रम संख्या, जिसके तहत आपका विद्यालय हिंदी से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कन्वर्ट हुआ। उसके साथ ही कुछ आपका ब्लॉक, जिला, राजस्व, ग्राम पूर्व में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित राजकीय विद्यालय का नाम जो पहले था। उसके बाद ये विद्यालय आपका कोएडिंग है, कैसे किस प्रकार है वो दिया गया है। और इसके साथ ही आपके एनआईसी कोड है, यूडाइस कोड है, संचालन वर्ष है, कब से हो रहा है, वो सारी न्यूज़ यहाँ दी गई है। फिर 20 नंबर बिंदु में आता है और 19 नंबर में आता है पूर्व प्राथमिक कक्षाएं बाल वाटिका स्वीकृत है या नहीं है। 20 में आता है कि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है या फिर इससे आगे 1 से 6 तक है, 1 से 7 तक है, कहाँ तक वर्तमान में संचालित है। और उसके बाद 21 नंबर बिंदु, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरण से पूर्व राजकीय विद्यालय का स्तर क्या था, मर्ज था या किस प्रकार का था। यानी पहले कंडीशन क्या थी, जब आपका विद्यालय हिंदी माध्यम में था, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में है तो क्या स्तर है, दोनों न्यूज़ अपने को देनी है। उसके बाद यहाँ आता है कि नज़दीक के अंदर वर्तमान में संचालित संकाय है या नज़दीक में जो संस्थाएं हैं वहाँ पे जो कंडीशन है वो भी हमें देनी है। जैसे यहाँ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है या कोई भी स्कूल है इसके पास में, तो वैसे स्कूल जैसे मान लीजिए आपका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और नज़दीक में कोई स्कूल है वहाँ पे बच्चे कम है, स्टाफ भी नहीं है, तो उनके मर्ज होने की कंडीशन ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ 32 नंबर बिंदु में कि आपके विद्यालय में एमजीजी जो हुआ है उसके अंदर प्राचार्य, उपर प्राचार्य है, प्राध्यापक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, जितने भी स्टाफ है कौन कौन से वहाँ पे कार्यरत हैं और उनका विवरण देना है। यानी स्टाफ भी नहीं है फिर भी एमजीसी चल रही हैं, बच्चे भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है उनको मर्ज किया जाना है क्योंकि सरकार की इच्छा यही है। इसके बाद 33 के अंदर दे रखा है कि बच्चे है कितने, वहाँ किड्स है कितने और नामांकन कितना है, हिंदी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम कक्षावार है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद 34 नंबर बिंदु, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किए जाने हेतु एसडीएमसी का प्रस्ताव पारित हुआ है कि नहीं, वो भी अपने को लेना है। वापस अगर किया जा रहा है तो ये भी जरूरी है। उसके बाद 35 नंबर बिंदु दे रखा है और 36 नंबर, विद्यालय को पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किए जाने हेतु भामाशाह है, दानदाता है, शहीद स्वतंत्रता सेनानी से उनके परिवार की सहमति, यस या नो, यानी कि इनके द्वारा भी सहमति मिलती है तो आपका विद्यालय वापस अंग्रेजी माध्यम से पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय की ओर प्रस्तावित रहेगा और ये हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको फिल करने हैं और देख भी लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है, कौन सी कंडीशन लागू होने पर आपका विद्यालय हिंदी माध्यम में बदलने वाला है। नीचे प्रमाण पत्र भी दिया गया है, ये भी आपको फिल करना है। ये टेलीग्राम एक्सपर्ट स्टडी गुरु में डाल दिया गया है फॉर्मेट, प्रत्येक बिंदु आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है, आपका कोई सवाल है एमजीजीएस या इससे रिलेटेड कि आपका विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में होने जा रहा है, जो भी कंडीशन रहती है आपकी या पहले से हो चुका है, तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न आ रहे हैं कमेंट ज़रूर करें। और सरकार जहां विद्यालय टीचर पास हो चुके थे उसके बावजूद भी उनको नहीं लिया गया और ये कंडीशन क्रिएट हुई है, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिमाग में विचार आ रहे हैं? वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।